आज हम पहुंचे हैं एडीसी ऑफिस रोहतक और हमारे दर्शकों की एक खास डिमांड रही थी कि बीपीएल कार्ड जो बनता है, बीपीएल राशन कार्ड, उसको लेके काफ़ी सारे मतलब इस तरह की लोगों में जानकारियां रहती हैं जो सही नहीं है और लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि कार्ड बनेगा कैसे है। बहुत सारे लोग क्लेम करना चाहते हैं कि वो बीपीएल राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं, वो गरीब हैं, पर कैसे बनता है, कहाँ बनता है और किस किस का नाम इसमें शामिल हो सकता है, क्या प्रोसेस है पूरा। आज हम एडीसी ऑफिस में प्रोजेक्ट ऑफिसर करतार भूरिया जी से मिले हैं। उन्होंने बहुत बारीकी से हमें पूरी जानकारी इसके बारे में दी है कि बीपीएल राशन कार्ड लोगों को लगता है कि एडीसी ऑफिस में बनता है, पर हकीकत कुछ और है, हकीकत इसके परे है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग रोहतक, ये डीसी ऑफिस में है, प्रथम जो है ग्राउंड फ्लोर पे है, वहाँ पे बनता है। अप्लाई कैसे होता है हम पूरी बताते हैं आपको। एक सरल केंद्र है, सरल पोर्टल, saralharyana.gov.in। आप जब भी इसको ऑनलाइन खोलेंगे, इस वेबसाइट को, एक इंडिविजुअल कोई भी अपना राशन कार्ड खुद अप्लाई कर सकता है या फिर नज़दीकी सीएससी सेंटर पे जा सकता है। कैसे करना है, जब आप सरल हरियाणा वेबसाइट पे हैं तो वहाँ पे अपना एक यूज़र क्रिएट करना है, अपनी एक प्रोफाइल खुद से बनानी है, बताना अपना नाम, एड्रेस वगैरह। उस प्रोफाइल पे फिर बहुत सारी हरियाणा सरकार की जो सर्विसेज हैं, इतना बढ़िया ये पोर्टल है, हरियाणा सरकार की तकरीबन सारी स्कीमें यहाँ पे मौजूद हैं। आप खुद अप्लाई कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हम अभी बात कर रहे हैं बीपीएल की, तो जैसे ही आप सरल पे लॉगिन हो जाते हैं, वहाँ पे बीपीएल सर्विसेज का जो कॉलम है वहाँ पे सर्च कीजिएगा, बीपीएल एंटाइटलमेंट्स ओपन होगा, वहाँ पे सारी डिटेल आपने भरनी है। अभी बात करते हैं, जब आपने अप्लाई कर दिया एक बार या फिर किसी से करवा लिया, किसी सीएससी सेंटर वगैरह से, उसके बाद का प्रोसेस क्या है कि वो एप्लीकेशन आपकी ऑनलाइन, मैनुअल कुछ नहीं भरना है, ऑनलाइन भरी वो एप्लीकेशन जाती है फूड सप्लाई डिपार्टमेंट चंडीगढ़ को। वहाँ से करतार जी ने बताया कि वहाँ से उनके पास उनके नाम से एक चिट्ठी जारी होती है कि भाई ये लिस्ट है आपके एरिया की, इस ब्लॉक की या इस तहसील की। उस हिसाब से वो लिस्ट, इन्होंने एक कमेटी बनाई हुई है, दो अलग अलग, एक बीडीओ लेवल पे गांव स्तर पे होती है और एक बीडीओ लेवल पे होती है। गांव स्तर पे उस कमेटी में कौन कौन होते हैं, ये जो फॉर्म हमारे पास है असेसमेंट, इसमें पूरी चीज़ें हैं। पहले होता है ग्राम सचिव, जो सेक्रेटरी, गांव का सेक्रेटरी आपने सुना होगा। फिर है जो आशा वर्कर होती हैं, आंगनवाड़ी वर्कर, माफ़ी चाहूँगा, आंगनवाड़ी वर्कर और नंबरदार। ये हैं वो कमेटी जो पहली बार इसको, ये जो फॉर्म आपने भरा ऑनलाइन, उसको असेस करेगी, उसको चेक करेंगे घर पे आके कि आपके घर में क्या कुछ है, घर कैसा है, कच्चा है कि पक्का है, व्हीकल है कि नहीं है, और बाकी जो क्राइटेरिया हैं वो सारी चीज़ें चेक करेंगे। फिर अगर ये कमेटी जो बोलते हैं ना, सर्वे वाले आएंगे, ये है वो सर्वे वाले जो आएंगे, अगर ये पास कर देते हैं तो फिर इसको वेरीफाई करने के लिए एचसीएस लेवल की बीडीओ साहब जो होते हैं, उनके लेवल की कमेटी होती है, वो इसको पास करती है। उसके बाद एडीसी ऑफिस में लिस्ट आती है उन लोगों की, फिर डीसी साहब इसको पास करते हैं और खाद्य आपूर्ति विभाग को भेजते हैं। इस तरह से बनता है एक बीपीएल राशन कार्ड। क्या क्या क्राइटेरिया है हम बात करते हैं। कुछ एक ऐसे क्राइटेरिया दिए गए हैं यहाँ पे, 5 ऐसे क्राइटेरिया बनाए हैं सरकार ने, जिनमें अगर आप शामिल हैं, अगर उनमें से किसी भी एक क्राइटेरिया में आप शामिल हैं, तो आपको कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है, आप अप्लाई कीजिए, आपका राशन कार्ड बन गया समझिए। फिर ये कमेटी वगैरह जो है ना, इसको वेरीफाई सिर्फ चेक करने के लिए आएंगे, वो यस या नो नहीं होगा, वो 100% यस ही होगा, और ये ऑटोमेटिकली नाम जुड़ जाता है बीपीएल में। कैसे, अगर कोई ऐसा परिवार है जिसके पास रहने को घर नहीं है, बिल्कुल घर नहीं है, कहीं फुटपाथ पे रहते हैं या कहीं किराए पे रहते हैं, गांव में किसी और के किसी की जान पहचान से कुछ दिन काम चला रहे हैं, ऐसा घर, जिस परिवार के पास घर नहीं है, अपने आप शामिल है। दूसरा हम बात कर रहे हैं जिनके को जो बेसहारा लोग हैं परिवार में, कुछ जैसे पति जो है परिवार का जो मुखिया है वो गुजर गया, उसके बाद पत्नी बच्चों के साथ रहती है और कमाई का कोई साधन नहीं है, बेसहारा हैं, वो अपने आप से बीपीएल लिस्ट में आ जाते हैं। फिर कुछ लोग हैं, यह लिस्ट में मैं बता रहा हूँ आपको,
कुछ ऐसे मजदूर जो होते हैं जो पहले हुआ करते थे, आजकल बहुत कम देखने मिलता है ये सब, या बिल्कुल नहीं देखने मिलता है, जो मनुष्यों का जो मैल होता है, मतलब जो हमारे शौच वाला मैल होता है, वो अपने सिर पे ढोते थे, वो वाले। फिर बात करते हैं ट्राइबल ग्रुप्स की, जो आदिवासी होते हैं। हरियाणा में तो खासकर है नहीं, तो हम हरियाणा के एडीसी दफ्तर से बात कर रहे हैं, इसलिए बात करें। और फिर पांचवी कैटेगरी है बंधुआ मजदूरों की। जो बंधुआ मजदूर कहीं रखे गए थे और कानून की मदद से उनको वहाँ से छुड़वाया गया, वो भी अपने आप से बीपीएल लिस्ट में आ जाते हैं। ये हमने बताई आपको 5 कैटेगरी, जिनका नाम बीपीएल लिस्ट में, बीपीएल कार्ड अपने आप से बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद से हम बात कर रहे हैं, एक और आपने सुना होगा, कुछ लोग फॉर्म भरते टाइम बीपीएल का खासकर बोलते हैं, उनके पास बाइक होती है, परिवार में 2 व्हीलर होता है, पर बोलते हैं ना ना नाट जाने लिख देने कोनी, है ना, इसको। पर ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अभी करतार जी ने हमें बताया है कि बाइक हो सकते हैं किसी परिवार के पास जो बीपीएल अप्लाई कर रहे हैं। क्या चीज़ें नहीं हो सकती, आगे की बात बता रहे हैं। 3 व्हीलर 4 व्हीलर जैसे कार, ट्रक, वैन वगैरह ना हो, ट्रैक्टर ना हो। फिर किसान क्रेडिट कार्ड जिसकी लिमिट 50,000 से ऊपर है, वो उसका भी बीपीएल कार्ड नहीं बनेगा। किसी सरकारी मुलाजिम हो, कोई सरकारी नौकरी करता हो, परिवार में से कोई भी, ध्यान रखें, परिवार में से कोई भी, परिवार वो जो राशन कार्ड में जितने लोग लिखे जाने वाले हैं वो सब परिवार का हिस्सा है। फिर बात करते हैं जिस परिवार की आय, अकेले की नहीं, परिवार की, परिवार में 2 लोग हैं या 10 लोग हैं, परिवार की आय 15,000 रुपये महीना से ज़्यादा हो, उसका नाम बीपीएल लिस्ट में नहीं आ सकता है। जो टैक्स भरता हो, इनकम टैक्स या जीएसटी भरता हो, प्रोफेशनल टैक्स भरता हो, या फिर जिसके घर में 3 या उससे ज़्यादा कमरे हैं और सबकी दीवारें और छत पक्के हैं, उनका भी राशन कार्ड बीपीएल वाला नहीं बनेगा। आगे बात करते हैं, इसमें हम बात कर रहे हैं जिसके पास ज़मीन हो 2.5 एकड़, मतलब 2.5 किले से ज़्यादा ज़मीन हो, 2.5 किला या उससे ज़्यादा, और सारी की सारी सिंचाई लायक हो, और साथ में एक सिंचाई का साधन भी हो, जैसे ट्यूबवेल वगैरह जो बोलते हैं। ऐसे ही कुछ और लिस्ट हैं जो हम, ये लिस्ट पूरा फॉर्म आपके पास इस लिंक में दे देंगे, हमारे वीडियो के नीचे लिंक दिया है, वहाँ पीडीएफ फाइल हम अटैच कर देंगे इसकी, आप पढ़ लीजिएगा। इसमें काफ़ी सारी और भी जानकारी है। और यहाँ पे साथ में सी कॉलम में हम दिखा रहे हैं आपको, सी कॉलम में से 7 क्राइटेरिया हैं, 7, जिनमें से 3 क्राइटेरिया, अगर 3 शर्तें आप पूरी करते हैं तो आप बीपीएल बनवा सकते हैं, और 3 से कम में नहीं बनवा सकते। 3 से ज़्यादा हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत जल्दी बनेगा। अब इनके ऊपर एक बार नज़र डाल लेते हैं, 7 के। इनमें से क्या है, आपके पास, उस परिवार के पास घर है जिसमें सिर्फ 1 कमरा है और उसकी भी दीवारें और छत सब कच्ची हैं, दीवारें और छत दोनों कच्ची हैं। फिर बात कर रहे हैं वो परिवार जिसमें 18 से 59 साल का कोई भी सदस्य ना हो, 18 से 59 साल का कोई भी सदस्य परिवार में ना हो। अगला क्राइटेरिया है, मतलब 18 से 60 की बात कर रहे थे, 18 से 59, तो 60 या उससे ऊपर के ही लोग परिवार में हों, वो भी अपने आप से बीपीएल लिस्ट में आ जाता है। फिर बात करते हैं कि परिवार की मुखिया लेडीज़ हो और उस परिवार में 18 से 60 की उम्र का कोई भी अडल्ट मेंबर ना हो। अगली बात कर रहे हैं कि हम परिवार में कोई अपाहिज हो और उसकी देख रेख करने वाला कोई अडल्ट मेंबर ना हो। जब अडल्ट की बात करते हैं तो 18 से ऊपर की उम्र अडल्ट में शामिल की जाती है। और ऐसे परिवार जो एससी या एसटी कैटेगरी से हैं, एससी कैटेगरी या एसटी कैटेगरी से हैं। एक वो परिवार जिसमें कोई भी पढ़ा लिखा 25 की उम्र से ऊपर ना हो, पढ़ा लिखा हो और 25 की उम्र से कम हो, और बाकी सारे अनपढ़ हो और 25 की उम्र से ऊपर हो, वो परिवार बीपीएल के लिए अप्लाई कर सकता है इन क्राइटेरिया के हिसाब से। फिर हम बात कर रहे हैं कि ऐसा परिवार जिसके पास ज़मीन नहीं है, खेती लायक ज़मीन नहीं है, और वो मजदूरी करके अपना परिवार का पालन पोषण करते हैं, ऐसे परिवार। ये 7 ऐसे क्राइटेरिया हैं, 7 लिस्ट हैं। इनमें से 3 कम से कम
ओके हों तब आप अप्लाई कर सकते हैं। इससे बाकी अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन बचता है इसके अलावा कि बीपीएल कैसे अप्लाई करना है, कहाँ जाना है, तो आप हमारे IGR न्यूज़ का फ़ोन नंबर दिया गया है, आप हमें संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए। हम आपके सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। और भी कोई सरकार की योजना, सरकारी सहायता वाली कोई योजना या स्कीम आपको जाननी है तो हमसे ज़रूर संपर्क कीजिए। हम आपके लिए अधिकारियों से मिलेंगे और वो जानकारी जुटा के आप तक पहुँचाएँगे। बहुत बहुत धन्यवाद। IGR न्यूज़ से कैमरामैन रविंदर के साथ विनोद।